नगर निगम एक्ट के अनुसार निगम के पार्षदों के चुनाव के बाद उसमें से चुनी गई अपील समिति का क्या कार्य है? क्या आपके महापौर ने आपको अपील समिति की व्यवस्था उपलब्ध कराई है? क्या आपका महापौर निगम आयुक्त के अनियमित कार्य व्यवहार पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कर रहा है? नगर निगम के किसी अधिकारी के कार्य व्यवहार से अगर आप व्यथित हैं तो आप अपील समिति के समक्ष कर सकते हैं अपील। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम 1956 की धारा 403 में नगर निगम आयुक्त और अधीनस्थ पदाधिकारियों की आज्ञा के विरुद्ध अपील करने के प्रावधान हैं, जो कहते हैं कि निगम अधिनियम या इस अधिनियम के तत्वाधीन बनाए गए किसी नियम या उपनियम के अधीन आयुक्त के अधीनस्थ किसी भी पदाधिकारी द्वारा दी गई आज्ञा से दुखी कोई भी व्यक्ति उस दिनांक के जिसको आज्ञा उसको संविहित की गई हो 30 दिनों के भीतर महापौर को अपील कर सकेगा। उल्लेखनीय है कि इस धारा के तहत निगम कार्रवाई या आज्ञा से दुखी कोई भी व्यक्ति अपनी अपील को निगम अपील समिति के समक्ष रख सकता है और व्यथित व्यक्ति निगम कार्रवाइयों की जिस भी समस्या से दुखी हो वह अपनी समस्या का समाधान हासिल कर सकता है, क्योंकि निगम अपील समिति में सिर्फ महापौर अकेला निर्णायक प्राधिकारी नहीं होता है। इसके साथ पक्ष और विपक्ष के 4 पार्षद और होते हैं जो मिलकर निर्णय लेते हैं, जिसके कारण एक तरफा और पूर्वाग्रह से ग्रसित निर्णय आने की संभावनाएं नहीं रहती हैं और व्यथित अपीलकर्ता को न्याय मिल जाता है। महापौर अपील समिति की निगम कार्रवाइयों में बेहद शक्तिशाली भूमिका होती है। निगम की अपील समिति को विधि द्वारा प्रदत्त असीम शक्तियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपील समिति आयुक्त द्वारा नियोजित किसी पदाधिकारी को किसी अपील में उसके समक्ष उपस्थित होने और निगम के हितों का अनुवीक्षण करने या प्रतिनिधित्व करने के आशय के लिए अनुज्ञापित कर सकती है। चूंकि अपील समिति निगम के आयुक्त और उसके अधीन नियुक्त पदाधिकारी को व्यथित व्यक्ति के अपील पर सुनवाई कार्रवाई करने में उपस्थित होने का निर्देश जारी कर सकती है और उसे अनिवार्यता उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए आदेशित कर सकती है। इसलिए जब कोई व्यथित व्यक्ति अपनी अपील करता है तब अपील कार्रवाई में निगम के जिम्मेदार अधिकारी को आकर व्यथित करने वाले मामले में निगम का पक्ष रखना पड़ता है और अपेक्षित हो तो व्यथित व्यक्ति की व्यथा उत्पन्न करने के कारणों के स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। अतः अपील समिति की भूमिका अहम है और इसका सहारा लेकर निगम मामलों में त्वरित निर्णय हासिल किया जा सकता है। निगम कार्रवाइयों से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान और निराकरण दिलवाती है अपील समिति। अक्सर यह देखने में आता है कि नगर निगम का प्रशासन जनसाधारण से अपेक्षाकृत सहयोग नहीं करता और उसके महत्व को नकार देता है। तब व्यथित पक्षकारों को अपना लोकतांत्रिक अधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि निगम अधिनियम ऐसे संघर्षपूर्ण स्थिति को काबू में करने के लिए सक्षम नहीं है। उल्लेखनीय है कि निगम अधिनियम में अपील समिति के विधि मान्य अस्तित्व को स्थान दिया गया है, जो कि ऐसी अधिनियमित व्यवस्था जो निगम मामलों में किसी भी व्यथित पक्षकारों की सुनवाई करने की सक्षमता रखता है तथा आयुक्त और उसके अधीनस्थ पदाधिकारियों की जवाबदेही को तय करवा सकती है। ऐसी सशक्त व्यवस्था की गई है, इसलिए जो लोग निगम मामलों में विशेष रूप कर जनहित के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको अपील समिति के समक्ष अपील करके एक सार्थक समाधान हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। तभी जनहित को प्रभावित करने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान मिलेगा।